कहते हैं एक फील्ड खिलाड़ी सबसे बेहतर कोच होता है। जौनपुर के मछलीसर विधानसभा के छोटे से बिलवा बाजार के समीप एक गांव में प्रैक्टिस कर रहे ये खिलाड़ी एक फील्ड क्रिकेटर और मौजूदा कोच के संघर्षों के प्रतीक है। जी हाँ, जिस मैदान में ये प्रैक्टिस हो रही है, कभी वहाँ बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ और मिट्टी के टीले हुआ करते थे। फिर क्षेत्र के ही आशुतोष पाठक द्वारा इस स्थान को प्रैक्टिस योग्य बनाया गया। इसमें ग्रामीण परिवेश के सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आने लगे। संसाधनों की कमी के बावजूद कुछ खिलाड़ी अलग अलग प्रदेशों की टीम में भी सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ के कोच आशुतोष पाठक से हमने खास बातचीत की। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष जी, पीछे आपके नेट प्रैक्टिस हो रही है और बिल्कुल कह सकते हैं कि सिवान में है, एकदम गांव के बीच में। जौनपुर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर दूर दूर तक क्रिकेट का नामो निशान नहीं है, वहां पर आप प्रैक्टिस करा रहे हैं। रिस्क नहीं ले? रिस्क क्या है, जैसे क्या है कि आप जब अपने फील्ड पे काम करोगे तो कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब से होश संभाला है तो क्रिकेट ही हमारे लिए सब कुछ है, यही पैशन है, यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें रिस्क की बात ही नहीं। इसमें तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे इंजॉय देता है, जो मैं बचपन से बोलो ना, नहीं, जो मैं काम बचपन से कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, और अपने फील्ड में काम करना इंजॉयमेंट है ये। इसमें रिस्क क्या कोई तो लोग तो क्रिकेट को एज ए बिजनेस पर्पज बना लिए, लेकिन आप तो यहाँ पर ऐसी जगह पर यहाँ पर खोले हैं एकेडमी, कह लें इसे, या यूँ कह लें फ्री सेवा संस्थान, या जो भी कह लें। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने एक ऐसी सोच को जन्म दिया है जो शायद ही किसी ने सोचा हो? बहुत लोग हैं ऐसे जो क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। जो बिजनेस आपको कह रहे हैं ना कि कुछ लोग बिजनेस बना दिया, लेकिन बहुत लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं क्रिकेट की, और आगे आना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, क्रिकेट ही नहीं, हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स की दुर्गति इसलिए है कि जो क्या है, जैसे चाहे मैं हो गया या और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो फेल्ड है एज अ फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे क्या है कि खिलाड़ी वो तैयार होते हैं, कराते हैं जो फेल्ड होते हैं। आप तारक सिन्हा का देख लीजिए, आचरेकर सर का देख लीजिए। अगर आप अपनी फील्ड में फेल्ड है तो आप अपना सपना किसी दूसरे के साथ जी सकते हैं। वो सेकंड इनिंग है, कोई सेकंड। तो आप अपना सपना जी रहे हैं? हाँ, यही इन लोगों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि बचपन से यही बैट और बॉल अच्छा लगता था। हम सोचते थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जर्सी स्टेट कंट्री की पहनेंगे, नहीं पहन पाए, कोई बच्चा पहन लेगा तो उसी में जी लेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे अब एक टाइम के बाद आपके हैंड में कुछ नहीं रह जाता अपने लिए, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ में बहुत कुछ है कि आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक जो फील्ड क्रिकेटर या फील्ड स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसकी कहानी होती है ज़रूर, और वो अपनी कहानी में किन वजहों से फेल हुआ है, इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट दे पाता है एज ए कोच। बिल्कुल, क्योंकि उसको ये पता, जैसे क्या है, अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसके वो ये पता नहीं है कि क्यों फेल्ड होते हैं। जैसे क्या है कि अगर मैं फेल्ड हूँ तो क्यों मैं फेल्ड हूँ ये मुझे पता है। तो जो जिसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बेटा वो गलती आपको नहीं करनी है, तभी आप फेल्ड होगे। जो सक्सेसफुल है तो वो बताएगा कि नहीं ये करते जाइए, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन जो फेल्ड क्रिकेटर है वही ये बता पाएगा, बेटा ये आपको नहीं करना है, जिसकी वजह से आप फेल्ड हो सकते हो। सक्सेस का जैसे क्या है, जो रियल कोचेस जो खेलते हैं, जैसे क्या है, जो बड़े खिलाड़ी हो गए हैं, जब वो एकेडमी चलाते हैं तो वो ये बताते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आप फेल्ड हो जाओगे। जैसे क्या अब क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर आपके जो जिस तरीके से आप एकदम सिवान में एकेडमी चला रहे हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, गांव देहात के लोगों की? अब लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी है, अच्छी इसलिए है, जैसे नेगेटिव तो लोग हैं बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग हैं तभी मेरे पास 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। वो पॉजिटिव है ना, तो हम नेगेटिव को अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो पॉजिटिव कहने का। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हमको पॉजिटिव वे में देखना है कि 40 लोग मेरे साथ हैं। 40 एक होता है कि हाँ, एक होता है कि 40 तो और एक होता है 40 लोग, वो भी इस लोकेशन में, इस जगह, उनको बिलीफ है ये कि यहाँ से रिजल्ट मिलेगा या जा सकते हैं आगे, और जाते हैं। अब यहीं से बच्चे, आप बिलीव करेंगे, हर साल अगर मंडल पे खेल रहे हैं, कानपुर तक जा रहे हैं, तो यहीं से है ना, सारी चीज़ें यहीं की है। और रूरल एरिया में बहुत सा टैलेंट है। अब मैं क्रिकेट ही नहीं, जैसे क्योंकि मेरे पास क्रिकेट की ही नॉलेज है, मैं तो रिक्वेस्ट उन प्लेयर्स भी करूँगा, जैसे बहुत से हैं जो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में थे,
आप ट्राई कीजिए, आप फेल्ड हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयार कर सको, भारत में ओलंपिक में स्पोर्ट्स में अच्छा कर सके, बाकी गेम में भारत अच्छा कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात यह है कि जिनकी आबादी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 या ऐसी बहुत 70 सी लाख हो, कंट्री हैं हाँ। जिनकी लाख में आबादी है, वो ओलंपिक में मेडल में हमारे से ज़्यादा। इसी वजह से कि हमारे जो फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है वो कहीं ना कहीं तैयार नहीं कर रहे। हर चीज़ में हम आप सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमको खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। जैसे मैं, अगर गार्जियन कोई वीडियो देख रहा है तो कितने बच्चों को आप इंजीनियर, डॉक्टर बनाओगे, कुछ लोगों को खिलाड़ी बनाइए। क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन, कबड्डी, अब हर स्पोर्ट्स में स्कोप है अगर प्लेयर अच्छा है, उसको गाइडेंस सही दिया। वो गाइडेंस बेसिक लेवल से होना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल्स में उस लेवल का क्रिकेट नहीं होता, स्पोर्ट्स नहीं होता, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट का स्पोर्ट्स ही नहीं होता। स्पोर्ट्स ही नहीं होता। तो स्कूल लेवल पे अगर हम स्पोर्ट्स डेवलप करेंगे तो वही जब इंटर के बाद बच्चा आगे जाएगा तो उसका बेसिक क्लियर रहेगा। क्योंकि अब स्पोर्ट्स में भी बच्चा जाता है तो फैमिली उसको अलाउ नहीं करती इंटर के बाद, वो काफ़ी लेट डिले हो गया होता है बेसिक के लिए। बेसिक के लिए आप 10, 11, 12, 13 साल जो स्कूल लेवल पे है, मेरा मानना है स्कूल लेवल पे भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, तभी टैलेंट निकलेगा। सीबीएसई स्कूल्स बहुत चल रहे हैं, लेकिन मैं उनको देखो, मेरे फैमिली के भी कुछ बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति होगी। और जब तक खाना पूर्ति होगी हम कभी रिजल्ट नहीं देखेंगे, कभी मेडल टैली में हम ऊपर नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।